मान लीजिए कोई वयोवृद्ध हो, कोई परिवार में संबद्ध हो, वयोवृद्ध हो, कोई मर जाए, हम छौर न कराएं, मुंडन न कराएं और फिर उसके बाद ऐसे ही लोगों के साथ हमको मंच शेयर करना पड़े, तो लोग कहेंगे ना कि आप जगत गुरु धर्माचार्य होकर के और अपने नाम के आगे श्रीमद वेद मार्ग प्रतिष्ठापन आचार्य लगाते हैं। तो यही वेद मार्ग है कि कोई मर जाए तो सूत के नहीं लगा उसको। अरे कम से कम 10 बार तो छिलवा कर आधा इंच मैंने शिखा के रूप में ये संस्कार इतना तो क्लीन सेव किए रहते हो, तो कम से कम इतने करा लेने में कहा जाता है आखिर। बाकी उसको रहने दीजिए, 2 दिन में वो करिया हो जाता है, मिल जाता है उससे। लेकिन विधान तो छोड़ तो केश दान तो जरूरी है ना, इसके लिए श्राद्ध के लिए, तर्पण के लिए, सबके लिए। अब बात तो सामने आ ही जाती है जब कोई बात होगी। 24 कैरेट की बात जो होगी सामने तो आएगी। अब तुम तो मन में हो, जब तुम तो खुद ही झेले हो समझे। करतार निग्रहानुग्रह समझे। इसीलिए हम बोल रहे हैं ये सब बहुत विचारने की जरूरत है। हमने आपको भेजा था, आपको मिला ही होगा, तो इसलिए बहुत सोचने की आवश्यकता है ये सब विषय। स्वामी जी, जो पहले मुसलमान की यहाँ जमीन थी उसको भी ले रहे हैं, पाकिस्तान ले ही लिए। हाँ वही बोल रहा हूँ। अच्छा, ले रहे हैं नहीं, जजमेंट हो गया। जिसको 17 में मोदी जी ने किया था कि बेस्ट कर दिया था कस्टोडियन में, कस्टोडियन बना था कि आपकी कस्टडी में है, तो कस्टडी में है तो भाई मान लीजिए सरकारी जमीन हमारी कस्टडी में है, तो हमारी कस्टडी में है तो हम मालिक नहीं ना हो गए, सरकारी ना मालिक है। तो कस्टोडियन के तौर पर सरकार थी उस समय जब हो गए, और बाद में फिर वो सब वक्फ कर दिए, तो कस्टोडियन ट्रस्टी बन के रह गया था, मालिक था नहीं। 2017 में फिर मोदी जी ने उसको बेस्ट कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मैंने उसके पावर को जो है अपने लेना, स्वामित्व तो पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का आ गया। लेकिन इसके बाद अभी ये चंद्रचूड़ निर्णय दे दिया, जो 2-4 दिन की बात है, 3-4 दिन दे दिया कि वो उसके आधार पर उसी का रहेगा उत्तराधिकार। अगर मुसलमानों का उत्तराधिकार रहेगा तो इतनी पाकिस्तान भर की जमीन तो ले ही लिए, और दूसरा पाकिस्तान भारत के गर्भ के अंदर, भारत के पेट के अंदर तैयार हो जाएगा। इसलिए इसका विरोध करना है, इसकी जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। भाई आपने किस आधार पर किया? जमीन पहले दे आप पहले 2017 के मोदी जी के द्वारा कस्टोडियन में सारे संपत्तियों को, अब वक्फ बोर्ड की जो अधिस्वामित्व को उन्होंने स्थापित कर दिया एक प्रस्ताव के माध्यम से। आप सुप्रीम कोर्ट के होकर के क्या उसको रिजेक्ट किए? पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में बेंच लगा करके उसे रिजेक्ट करना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिल करके उस 2017 वाले जो बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि उसको आप रिजेक्ट कीजिए, उस पर चर्चा हो। तो रिजेक्ट भी नहीं किया उसको, और इधर इसके अनुसार निर्णय दे दिया। अहमदाबादिया करके एक मुकदमा था जो हाई कोर्ट ने दिया था लखनऊ में, और वो पूरा विषय जो है समझना बहुत जरूरी है, और ये विषय मोटा मोटी ही समझना है। वो वक्फ बोर्ड के नाम पर उन लोगों ने वक्फ भी कर दिया। मैंने अपने पूरी संख्या के अनुसार पाकिस्तान भी ले लिया, उतनी जितनी जमीनें थी इनकी भूखंड के रूप में, और यहाँ वाली जमीन को 6 भाई रहे, 4 भाई चले गए, 2 भाई यहाँ है बारिश में बैठे हैं, उस जमीन को वक्फ कर दिया। जब सीलिंग एक्ट लागू हुआ तो वक्फ कर दिया सब लोगों ने, वक्फ बोर्ड की हो गई। जमीन और जमीर दोनों को हाँ, जमीन सबको वक्फ बोर्ड के बाद सरकार 30 नंबर की जमीन, सेना के पास नंबर 1, सेना के पास सबसे ज्यादा जमीन है, दूसरे नंबर पे रेलवे, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास, तीसरे नंबर पे के पास तो रेलवे से भी ज्यादा संपत्ति लोग बोल रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। जहाँ नहीं होगा वहीं पर मजार बना देंगे, और वक्फ बोर्ड की जमीन, आपका मंदिर जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन में आ गया। बताइए कहाँ? दक्षिण भारत का पूरा का पूरा नगर, पूरा शहर, पूरा विदेश सारे वक्फ बोर्ड कह दिया हमारा वक्फ बोर्ड। अब तो गुरुदेव यही है, वीर भोग्या वसुंधरा, बस जनबल बढ़ाया जाए, जनबल और जनबल बढ़ाने के लिए संतानें जो है ऐसी पैदा की जाए, संस्कार